नमः शिवाय। डॉक्टर पारोमिता आचार्य इस वीडियो में बताएंगे कि 15 मई से लेकर 30 मई तक का समय सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। एक एक राशि को लेंगे और उसको बताते हुए चले जाएंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से राशिफल, प्रत्येक राशि का कैरियर गाइडेंस, लव गाइडेंस, पार्टनर की फीलिंग्स इत्यादि जितने भी विषय हैं हम जिसको लेकर उत्साहित रहते हैं, जानने की इच्छा करते हैं, वो हम एक एक करके डालते हुए चले जाएंगे। और जब इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम लाइव क्लास लेना शुरुआत करेंगे। लाइव क्लास लेंगे, फ्री होगा, जिसमें आप अपने मन के हिसाब से जो भी प्रश्न पूछना है कमेंट में लिखना है और फिर हम उसका उत्तर निरंतर देते रहेंगे। शुरू करते हैं। 15 मई से लेकर 30 मई तक का समय कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। तो सबसे पहले जो राशि आती है वो मेष राशि है। मंगल प्रधान राशि होती है, अग्नि तत्व प्रधान होता है। तो इसका 15 मई से 30 मई कैसा होता है देखते हैं कैसा होगा। तो इनका जो कैरियर के क्षेत्र में बड़ा अच्छा समय है। थोड़ी सा बाधाएं आएंगी, लेकिन ये इसको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, उन बाधाओं को हटाते हुए दिख रहे हैं। कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन के लिए बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। और नहीं भी जा रहे हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा कोई मजबूत प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में इनका समय ठीक ठाक ही गुजरेगा, बहुत ज़्यादा समय देते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जितना भी समय है बहुत अच्छा निकलने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए ईश्वर की कृपा है इन पे। अगर ये इस समय का सही से उपयोग करते हैं, सही से इसका सदुपयोग कर ले जाते हैं, तो आगे भविष्य के लिए इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये समय इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। और इस समय में जो भी तैयारी करेंगे या जो भी पढ़ेंगे ये इनको याद भी रहेगा और ये इनके काम भी आएगा। व्यापारी गण अपने व्यापार में थोड़ा सा किसी चीज़ को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि इनकी चीज़ें थोड़ा सा डाउन जा रही हैं, जिसके कारण ये जो इनका निर्णय में थोड़ी सी जो नई चीज़ शुरू करने का जो निर्णय है उसमें थोड़ी सी बाध्यता आ रही है, थोड़ा बाधा आ रही है। ओवरऑल मिला के जो मेष राशि का ये जो समय है 15 मई से लेकर 30 मई तक का, वो सारे क्षेत्रों में, चाहे वो किसी यात्रा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, परिवार में, रिलेशंस में एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। नई बाधाएं जो हो रही थी, हट रही थी, वो हट रही हैं उनके लाइफ से। मौके इनके लाइफ में आने वाले हैं। अगर वो इन मौक़ों का सही से इस्तेमाल कर ले जाते हैं तो फिर ये इनको बहुत ज़्यादा लाभ देकर जाने वाले हैं। और ये इस समय ऐसा दिख रहा है कि दूसरों को भी ये लाभ देने वाले हैं। दूसरों को लिए भी ये करने के लिए वैसे भी तत्पर रहते हैं, ये राशि हमेशा से तैयार रहती है। लेकिन इसमें ऐसा दिख रहा है दूसरों को देंगे तो, लेकिन उनको इसका इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अच्छे की जगह कुछ ज़्यादा इनको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा परेशान रहेंगे। ओवरऑल मिला के मेष राशि का यह आधा जो महीना बचा हुआ है बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरी जो राशि है वृषभ राशि। शुक्र ग्रह मुख्य ग्रह होते हैं, शुक्र से ये चलायमान होता है। ये राशि सुंदरता पसंद होते हैं, साफ सफाई पसंद होते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक रखते हैं। एक स्थान पर जो सामान रख दिया दूसरे समय भी वो वही स्थान पर मिलेगा। इनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा जो सिस्टम है बहुत अच्छा होता है। इनका देखते हैं कि ये आधा महीना कैसे जाने वाला है। इनका जो कैरियर है, इनका कैरियर ग्रोथ बहुत आगे बहुत तेज़ी से जाएगा, और जिसके लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। ऐसा नहीं लग कि ऐसा अपने आप से कोई गॉड गिफ्टेड मिलने वाला है या फिर अपने आप, इसके लिए इन्होंने बहुत लंबी तैयारी की है, बहुत लंबा कार्य किया है, जिसका फल इनको मिलेगा। और इनके प्रोग्रेस होगी, इनके कैरियर में प्रोग्रेस होगी, इनके लाइफ में प्रोग्रेस होगी। और इनका घर परिवार में जो समय है थोड़ा सा डाउन जाएगा। ये करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ये करने की कोशिश भी करेंगे और सबके लिए चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको उतना इनपुट नहीं मिलता दिख रहा है, जिसके कारण ये परेशान दिख रहे हैं कि मैंने इतना सबके लिए किया, लोग क्यों नहीं समझते हैं। तो इस कारण ये थोड़ा सा परेशान होके उलझन की स्थिति में रहेंगे। मन बहुत तेज़ी से चलेगा, इनका बहुत चंचल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा चलायमान स्थिति में रहेगी। सारी चीज़ें परिस्थितियाँ जो इनके यहाँ पे चल रही हैं उसको लेकर ये निरंतर सोचते हुए रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया समय है।
और जो ये सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होने वाला है। बहुत लोगों की जॉब लगने वाली है, डेफिनेटली लगने वाली है इस समय, जिन्होंने परीक्षा दिया हुआ है। और इस समय अगर उनका रिजल्ट आने वाला है तो उसमें पॉजिटिव ही आने के चांस हैं। बाहर जाने के लिए इनके लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। प्रयास करें कि इस समय कहीं बाहर जाने का प्रयास ना करें। और इनका जो मंथ है आधा, वो उम्मीद से भरा हुआ है। वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद भी इनके ऊपर है। इनको बचना है किससे? लड़ाई झगड़ा से। बहस नहीं करनी है। अपनी चीज़ों को समझाने के लिए बात का सहारा नहीं देना है। कहने का अर्थ यह है कि आप अगर कुछ भी बात समझाने की कोशिश करोगे वार्तालाप के माध्यम से, तो वो सुलझनी नहीं है, उलझ जाएगी, भले ही आप कितना सही क्यों ना हो। क्योंकि व्यक्ति वही सामने वाला सुनता है जो वो सुनना चाहता है। आप जो सुनाओगे वो नहीं सुनेगा। ये समस्या है ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी की। तो खैर जो भी है, तो ओवरऑल मिला के आपके साथ जस्टिस होगा। आपने जो पुराने जो प्रयास किए हैं कैरियर के लिए, रिलेशंस के लिए, सारी चीज़ों के लिए, उसका आपको एक रिज़ल्ट जैसा मिलेगा। ये जो 15 दिन जाएगा उसमें जस्टिफाइड होगा और आपको उसमें अच्छा भी लगेगा। आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, मैंने इतना मेहनत किया है इस चीज़ में, तो मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से वृषभ राशि का मंथ बहुत अच्छा ओवरऑल जाने वाला है। एक चीज़ से बचना है, बहस नहीं करनी है, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। अगली जो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का कैसे रहने वाला है ये आधा माह देखते हैं। मिथुन राशि रूल्ड होते हैं बुध ग्रह से, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि किसी भी परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना इनको बहुत अच्छे से आता है। हर पल मौला होते हैं, खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा बना के नहीं चलते, मैं तो ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूँगा, मेरी तो सोच ऐसी है तो ऐसी ही रहूँगी। देश काल परिस्थिति के अनुसार से ढल जाते हैं इस राशि के लोग। डबल माइंड होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है दो विचारधारा के बीच में कि ये करें और कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल मिला के इनका जो फ्लेक्सिबल स्वभाव है ये इनको हर जगह ढाल देता है। देखते हैं कि करियर में थोड़ा डाउनफॉल होने वाला है इस समय। इनको जो सोचा है, जैसे इन्होंने प्रमोशन का सोचा है वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जॉब लगने की सोच रहे हैं तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब करियर की दृष्टि में थोड़ा सा समय इनका उस हिसाब से नहीं जाएगा जो सोचा है। होता तो है, लेकिन हमारी अपनी जो उम्मीदें होती है ना, जैसे कि किसी के पास जॉब नहीं है तो फिर वो सोचता है कि मेरे लिए कैरियर ग्रोथ यही है कि मेरी जॉब लग जाए। और जिसके पास है तो वो सोचता है कि अगर मेरा प्रमोशन हो तो ही मेरा ग्रोथ है। तो इस प्रकार सबकी अपनी अपने मापदंड है। तो अभी जो भी स्थिति आपके पास है तो आपके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। बाकी ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं तो आप उसको देख के अच्छा रहेगा। घर परिवार में बढ़िया समय है, अच्छा समय है। व्यक्तिगत रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा समय बिताएंगे। अपने पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। अपने मन की बातें शेयर करने वाले हैं और सामने वाला समझेगा भी और आप भी सामने वाले की बात समझते हुए दिख रहे हो कहीं ना कहीं से। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा उदासी मतलब कि वो जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी की, अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए या फिर किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी अपने व्यवसाय के लिए तैयारी कर रहे हैं, करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वो थोड़ा डाउन लग रहे हैं। डिप्रेशन की अवस्था जैसी ऐसी दिख रही है। क्योंकि इसमें भी बात वही है, इनके मन के हिसाब से बात काम नहीं हुआ तो वे निराश है। हालांकि इनके पास सारी चीज़ें हैं दिख रही, बस मन नहीं है या मन नहीं लग रहा है, इस तरीके की बातें हैं। नहीं है कोई चीज़, ऐसा नहीं है रिजल्ट ऐसा है वैसा भी नहीं है, बस इनका मन उससे खुश नहीं है, ऐसी स्थिति। इसलिए ये थोड़ा डिप्रेसिव मोड में लग रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं कैरियर के लिए, घूमने के लिए, यात्रा के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, तो भी अच्छा समय है। आपके लिए सलाह ये है कि जो आपका मन इस समय बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना चाहता है वो नहीं हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं तो तीसरा कोई इसका फ़ायदा उठा के आप में झगड़े करवा रहा है दो लोगों में, या फिर उस परिस्थिति का फ़ायदा वो उठा रहा है। इस चीज़ से बचिए। तो जो भी ये पूरा बात है ये आपके मन पर आधारित है। इसमें कोई तीसरा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है।
ये आपका मन का खेल चल रहा है, तो इसको अगर आप संभालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई तीसरा उत्तरदायी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। कैरियर ग्रोथ इत्यादि के लिए अच्छा समय है। यदि आप इसको अच्छे से मन लगा के करिए तो अच्छा समय जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको किस प्रकार से लेते हैं। एक चीज़ और आपको सजेशन या गाइडेंस या इस तरीके जो भी समझना हो, इसको सलाह के रूप में कि आपको कोई अच्छा कह रहा है या कोई अच्छी चीज़ आ रही है आपके पास, तो उसको तुरंत लपक के ले नहीं लेना है। अर्थात ये है कि आपको अच्छे में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, चीज़ें बहुत बेहतरीन दिख रही हैं, ऑफ़र बहुत अच्छा दिख रहा है, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इस चीज़ को जांचना है। और दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ बड़ी बेकार लग रही है, लोगों की मापदंड के हिसाब से वो चीज़ें उस प्रकार से नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, उसमें भी आपको पॉजिटिव क्या है निकालना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी है, मतलब समझ और विवेक की स्थिति उत्पन्न करनी है आपको किसी चीज़ को देखने में, दृष्टिकोण में। अगली जो राशि है, चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि रूल्ड होती है चंद्रमा से। चंद्रमा इनका मुख्य ग्रह होता है, यहाँ से वो रूल्ड होते हैं। देखते हैं इनका 15 मई से लेकर 30 मई का समय कैसे जाने वाला है। यदि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको समय दे दिया जाएगा, आप उस समय संपर्क कर सकते हैं फीस पेड करने के बाद। तो देखते हैं इनका समय कैसे जाने वाला है, ये आधा जो मंथ है कैसे जाने वाला है। हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं इनको। इनका जो कैरियर का समय है ये बस साइलेंटली चला जाएगा, मतलब ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है। इसमें कहने का अर्थ है कि ना कोई अगर जॉब में है तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, जैसा काम चल रहा है, सैलरी आ रही है। अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो चल रहा है, कोई जॉब आती हुई ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब कि समय निकल जाएगा इनका, यह समय बहुत निकल जाने वाला है। कोई ग्रोथ या फिर डाउन दोनों नहीं हो रहा है कि एकदम है तो नीचे जा रहा है, नहीं है तो ऊपर जा रहा है, इन दोनों में से कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी नॉर्मल स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा जैसे चल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। घर परिवार में इनको लेकर बड़ा कन्वर्सेशन हो रहा है, हो सकता है इनकी शादी की बात हो रही हो, अगर शादी हो चुकी हो तो इनको किसी बात को लेकर बात हो रही है, मतलब इनको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इसलिए भी है क्योंकि ये बात इनके रिश्तेदारों में भी हो रही है, आस पड़ोसियों में भी हो रही है, अर्थात कोई ऐसा विशेष टॉपिक है आपको लेकर या आपके फैमिली को लेकर जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके कारण इनका माइंड थोड़ा फैमिली में डिस्टर्ब रहने वाला है। बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, लंबी यात्राओं पे जाते हुए दिख रहे हैं, लंबी यात्राओं पे बड़ा सुखद अनुभव करते हुए दिख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिनके साथ भी आप बाहर जा रहे हैं उनके साथ बहुत ही हैप्पीली एक जर्नी आपकी होने वाली है, लॉन्ग जर्नी होने वाली है। तो यदि आप जर्नी के लिए बनाना चाहते हैं तो इस महीने आराम से बना सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें इनके हाथ में आने वाली है, लेकिन इनको अगर मैच्योरिटी से इन्होंने इसको नहीं भुनाने की कोशिश की, अर्थात कहने का अर्थ ये है इसको उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं लेने की कोशिश की, बहुत अच्छे से उसको अपनाया नहीं, तो चीज़ें निकल भी सकती है इनके हाथ से। हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, कोई नया जॉब आए जिसमें ये उसको डाल ही नहीं रहे हैं या फिर उनको प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। ओवरबर्डन होते दिख रहे हैं इस महीने ये पर्सन, जैसे काम का बहुत ज़्यादा बोझ लिया, हर चीज़ को एकदम परफेक्टली करना चाह रहे हैं, परफेक्टली करने के चक्कर में सारी चीज़ें ओवरबर्डन हो जा रही है। बिल्कुल ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही होनी चाहिए, इसके अलावा अगर जैसी अगर नहीं होगी तो हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर ये मनोभाव लेकर चलेंगे तो ओवरबर्डन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपका पूरा महीना बहुत स्ट्रेंथफुल तरीके से आपको लेना है, आप रिस्क भी लेंगे इस महीने बहुत कुछ, क्योंकि ये चीज़ें एकदम साइलेंटली चल रही थी, तो अब आपको हो रहा है लास्ट में जाते जाते कि अब हमको कुछ विशेष करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति से चल रही हैं चीज़ें, तो कुछ ना ग्रोथ हो रहा है ना डाउन जा रहा है, तो हमें कुछ विशेष करना है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले लेना है, बहुत ज़्यादा उत्साह में आके, साहस में आके ऐसे काम नहीं करने हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल ना हो। अगर ऐसा करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि रूल्ड होती है सूर्य से। जैसा कि राशि का नाम है सिंह, बिल्कुल एग्रेसिव, उसी प्रकार से उनकी प्लानेट भी है। ये सूर्य से रूल्ड होते हैं और बहुत इनमें साहस होता है, तेज होता है, सिंह के समान रिस्क लेने की आदत होती है, वीर होते हैं, जो बात बोल दिया वो करना ही है, इस प्रकार की भावना इनमें होती है। परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, इनकी खास बात ये होती है, परिस्थितियों से नहीं भागते हैं। इनका जो जॉब इत्यादि कैरियर क्षेत्र देखिए बहुत ही सकारात्मक, दूरगामी, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही प्लान्ड तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी चीज़ वो कुछ भी कर रहे हैं तो एक एक चीज़ उसको प्लानिंग में दूरगामी परिणाम को सोचते हुए कर रहे हैं। छोटे से छोटा काम ये इस प्रकार से ही करते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में समय को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, मतलब उनको भी समय दे रहे हैं, उनको जो जो चीज़ें चाहिए उसका ध्यान रख रहे हैं। सभी परिवार के अगर मुखिया हैं तो उसका ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, जिससे इनको भी अच्छा लग रहा है। पैसा देते हुए दिख रहे हैं, देते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि किसी को बहुत, ये व्यक्ति ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दानी जैसे होते हैं कि इनसे पैसा लिया जा सकता है, बहुत आसानी से इनके पैसे के बारे में सहज रूप से कहा जा सकता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों की लाइन लगी है। कहने का अर्थ है बहुत सारे लोग ऐसा है जो इनसे पैसे या फिर कोई चीज़ जो इनको आवश्यकता है इनसे लेने के लिए निरंतर प्रयास में है और ये देते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर इनको ये बात ध्यान में रखना है, जिनको वास्तव में आवश्यकता है अगर कोई बड़ी राशि दे रहे हैं उन्हीं को दें, नहीं तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं, वापस नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय क्रिटिकल है, क्योंकि उनके हिसाब से एक तो चीज़ें हो नहीं रही हैं, जॉब इत्यादि में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। ऊपर से डिस्टर्बेंस के कारण ये दूसरे अपने सहयोगी साथियों पर या परिवार वाले इन पर आक्षेप लगा रहे हैं। उस आक्षेप से बचने के लिए उनसे बहस कर रहे हैं और बहस में हो रही है एक बात का बिगड़ना जिसको बोलते हैं वो होती है। बहस में कोई जीतता है नहीं और चीज़ें बेकार ही होती हैं, तो फिर उससे बचिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं कहने दीजिए। बहुत दूर की इवन विदेश की यात्रा होती हुई दिख रही है। यह यात्रा कैरियर संबंधित भी हो सकती है और ये बहुत लाभप्रद शामिल होगी, बहुत लाभप्रद आगे होगी। तो ये जहाँ पर है वहाँ से बाहर जाते दिख रहे हैं। ज़्यादातर ये फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास में है। अगर पहले से उन्होंने कोई ऐसा कुछ लगा रखा है विदेश जाने के लिए, बहुत निकल नहीं रहा है, तो इस 15 दिन में ये बिल्कुल इनका पास आउट हो जाएगा सारी चीज़ें और ये जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ये अवॉइड भी कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जो इनकी मुख्य चीज़ है उसको अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि होना चाहिए, चाहे वो रिश्तों में हो चाहे वो काम में, कुछ ऐसी विशेष चीज़ है जिसको अवॉइड करें, उसको वो नहीं करना है। और बहुत दिनों से इनका कोई काम नहीं बन रहा है, होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि अभी भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण से ये वो भी नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं किसी क्षेत्र में जो इनको करना चाहिए, लेकिन जो इनके मन के हिसाब से चीज़ें वो नहीं हो रही, तो वो उसको भी नहीं करना चाह रहे हैं। शादी होती हुई दिख रही है। जो शादी के लिए प्रपोज करना जिसको बोलते हैं वो करते हुए दिख रहे हैं, या उनको प्रपोज़ल मिलता हुआ दिख रहे हैं। आपसी संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है। हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। जो जैसे इच्छा है, बहुत लोग की शादी फिक्स होने वाली है और बहुत लोग की शादी होने वाली है इस महीने। और किससे होने वाली? जिससे वो चाहते हैं, जिनको वो चाहते हैं उससे होने वाली है। अगली राशि है कन्या राशि, जो कि रूल्ड होते हैं बुध से। इनकी भी जो व्यवहार होता है बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों से, लोगों के सुख दुख को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। बहुत ऐसा इनका व्यवहार बिल्कुल नहीं रहता है कि मैंने इस चीज़ को पहली बार किया है तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं सारी परिस्थिति में। कैरियर के क्षेत्र में चीज़ें थोड़ा सा डाउन जाएगी। बहुत दूरगामी चीज़ नहीं किया है इन्होंने। इन
पास्ट में, तो फिर उसका रिजल्ट भी इनको उस तरीके से नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भी चीज़ें कर रहे हैं, इनके साथ हो रही है, लेकिन दिक्कत के साथ हो रही। जैसे ऑफिस में ये वर्क कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए नकारात्मक बोला जा रहा है या फिर कुछ इस प्रकार के क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे इनको दिक्कत हो। इस प्रकार की चीज़ें होने से ये थोड़ा सा समस्या ग्रसित हो रहे हैं। लग रहा है कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए इस प्रकार की भावना रखी जा रही है। मेरे कलीग्स, मेरे साथी, मेरे बॉस हैं या आपसे बड़े अफसर जो भी हैं, वो थोड़ा सा नकारात्मक आपके प्रति विचार रख रहे हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी सी समस्या आ रही है। इसमें समस्या करने वाली कोई बात नहीं, बहुत सामान्य सी बात है, सबके साथ होता है। दूसरा ये कि परिवार में ये बड़ा कुछ नया प्लान करने जा रहे हैं। हो सकता है नया घर लेने की सोच रहे हों या फिर नई कोई सामान लेने की, बड़ा कोई सामान लेने की सोच रहा हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, इस प्रकार के जो यंत्र हो, ये यंत्र होते हैं, उस प्रकार की चीज़ें लेने की सोच रहे हैं, घर में लाने की सोच रहे हैं और लाएंगे। विद्यार्थी, बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है और लगातार तैयारी के लिए समय है। अगर वो इस तरह से करते रहेंगे, अभी उनको ऐसा फील हो रहा है विद्यार्थियों की कि मेरे ऊपर परिवार का बड़ा बोझ है, मुझे ही परिवार के लिए सारी चीज़ें करनी है, तो मुझे ये जो जिम्मेदारी का भाव है और ये अंदर ही अंदर इनको खाया जा रहा है। इस कारण से ये जितना 1-2 घंटा अगर वो पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटा यही सोचने में निकाल रहे हैं, आधा घंटा इनकी पढ़ाई हो रही है। सोच में भी यही है कि परिवार में मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये करना है और मुझे ये चीज़ करना ही है। इस तरीके की चीज़ें ये ज़्यादा सोचेंगे, तो उसको कम सोचिए, उसको आधे घंटे में सोच लीजिए, 1.5 घंटा पढ़ाई कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिसको करने में आपको किसी एक विद्या में नहीं, बहुत सारे उपाय का सहारा लेना पड़ेगा। कोई ऐसा काम है आपके जो नहीं हो रहा है और उसको करने में बहुत दिन तक आपने वेट किया है, तो उस कार्य को करने के लिए आपको एक चीज़ सफल नहीं हो पा रही तो दूसरी, तीसरी, चौथी, कहने का अर्थ है जो काम आपके लाइफ में रुका हुआ है उसको करने के लिए आपको साम, दाम, दंड, भेद की विधि अपनाना पड़ेगा। सब तरह से प्रयास करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। प्रयास करिए कि लॉन्ग कोई यात्रा मत रखिए, लंबी यात्राएं मत करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा इस समय। किसी बात से हार्ट ब्रेकिंग जैसी स्थिति बन रही है। हो सकता है कि अगर आपका कोई रिलेशन चल रहा हो उसमें चीज़ें दिक्कत हो रही हो, किसी ने बिना अर्थ के या बिना किसी कारण के मूव ऑन करके चला गया हो, या फिर इस तरीके की हार्ट ब्रेकिंग स्थिति दिख रही है। ओवर बर्डन हो रहा है, किसी चीज़ को करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको सजाने की कोशिश कर रहे हैं और लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है, जिसके कारण से आप बिल्कुल इरिटेट हो रहे हैं, सब पे हो रहे हैं कि उसका प्रभाव आपके काम पे पड़ रहा है, ऑफिस में पड़ रहा है, हर जगह उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या तो होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे उसकी बड़ी लंबी कहानी होती है, तो हम बड़ा जल्दी उसके विचार बना लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ऐसा करता है, या इसने ऐसा बोल दिया। उसके पीछे क्या होता है कि बड़ी लंबी कहानी होती है। हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर व्यक्ति में कौन कितना गहरा है, कौन कितना उतला है, बहुत पास जाने पर पता चलता है, एक बार में कुछ भी पता नहीं चलता, या बहुत बार बहुत लंबे समय तक रहने पे भी नहीं पता चलता है। तो इतना जल्दी किसी को भी धारणा बनाना नहीं चाहिए। तो अगला हम तुला राशि के बारे में देखते हैं। तुला जो राशि है रूल्ड होती है शुक्र ग्रह से। देखते हैं इनका कैरियर, परिवार, घर में समय कैसा रहेगा, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी इनके साथ। इन जातकों को बहुत ही सिस्टमेटिक चीज़ें पसंद होती हैं, सजी सजाई चीज़ें पसंद होती हैं, सुंदर रहना, सुंदर दिखना, बाहर भौतिक जो सौंदर्य है बड़ा आकर्षित करता है इनको, और बड़ा मेंटेन रहते हैं। कपड़े पहनेंगे तो प्रेस करके पहनेंगे, अच्छा पहनेंगे, इस प्रकार की चीज़ें इनमें रहती हैं। शौक होते हैं, शौकीन होते हैं। तो इनका जो कैरियर का समय थोड़ा निराशाजनक जाने वाला है। थोड़ा इसमें इनके हिसाब से चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, बहुत निराश स्थिति में है। एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिससे वो बहुत दिनों से निकल नहीं पा रहे हैं, और इनको
बड़ी समस्या का अनुभव हो रहा है। कभी अच्छा हो रहा है, कभी ख़राब हो रहा है। इनके साथ बहुत लंबे समय से वो बात नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, जो एक अच्छे सिस्टमेटिक कैरियर के लिए चाहिए। अनस्टेबल इनका जो है लाइफ लग रहा है एज ए कैरियर के क्षेत्र में, तो जिसके कारण से ये बहुत उदास है। इनका लक साथ नहीं दे रहा है इस समय। ओवरऑल मिला के प्रमोशन बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा है इनको और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। घर परिवार में यह एक बहुत अच्छे से इसको निभा रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ जितना समय देना चाहिए, उनको जिस प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें वो सारी चीज़ें कर रहे हैं और सबको देखने में एक अच्छा समय निकाल के दे रहे हैं सबको। तो इससे किसी को परेशानी होती हुई भी नहीं दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो जॉब रिज़ल्ट की तैयारी देख रहे थे या उसका रिज़ल्ट आने की जो इंतज़ार कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट इत्यादि आता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस कारण से इनको लग रहा है कि मैं इतने दिनों से परीक्षाएं दे रहा हूँ, इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हो नहीं रहा है या मेरा उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। दूसरे तो इतने कम तैयारी में भी निकल चले जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं हो रहा। इस प्रकार की बहुत गहरी भावना इनके इनको अंदर से परेशान कर रही हैं। तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा थोड़ा बहुत होता ही रहता है। और ये किसी प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हैं। प्लानिंग की है इन्होंने पहले से, मकान बनाते हुए दिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हुए करेंगे या कोई बड़ा प्रोजेक्ट में ये अपना हाथ डालने वाले हैं। किसी बड़ी चीज़ों में ये अपना हाथ लगाने वाले, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने वाले हैं। एक दूरगामी प्लान बना के ये कोई फर्म खरीदने वाले हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं और अपना जो पुश्तैनी जो घर है, मकान है, उसको बेचते हुए भी दिख रहे हैं और नई चीज़ें लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ जातक ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तुला राशि के जातकों में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे क्या करें, मतलब इन्होंने उसको अंत समय तक लेकर आए हैं, अंत समय तक उसको घसीटा है कहेंगे। चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, फिर भी उसको लगातार मैनेज करने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही थी। तो अभी फाइनली वो चीज़ इनके लाइफ से चली गई है, नहीं है। रिलेशंस में भी हो सकते हैं या कोई केस हो सकता है जिस बहुत दिनों से लड़ रहे थे, या फिर कोई पारिवारिक संबंधों में हो सकता है जिसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी जॉब में हो सकता है कि उसको बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली वो चीज़ ख़त्म हो रही है। उसके साथ ही एक न्यू बिगनिंग हो रही है इनके जीवन में, एक नई शुरुआत होगी इनको, क्योंकि वो चीज़ तो ख़त्म ही होनी थी, इनको ही पता है, लेकिन एक मनोभाव के कारण ही बच जाएगी सोच तो कर रहे थे, लेकिन फाइनली इस समय वो उसको ख़त्म हो रही है। इसके लिए थोड़ा सा ओवरबर्डन यह व्यक्ति इस आधे महीने में रहेंगे लास्ट में। और फिर इनको एक चीज़ करना है, इनके लिए मार्गदर्शन ये है कि ये लड़ाई झगड़े से बचें, मानसिक विद्वेष से बचें, बहुत ज़्यादा सोच विचार से बचें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। देखते हैं इनका कैसा रह जाने वाला 15 मई से 30 मई तक वृश्चिक राशि का कैसे जाने वाला है। माँ करियर में क्या होगा, संबंधों में क्या होगा, विद्यार्थियों की लाइफ में क्या होगा। ये मंगल से रूल्ड होते हैं, मंगल इनका मुख्य ग्रह है। एग्रेसिव होते हैं, साहसी होते हैं, कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं। बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं अपने कैरियर में, उनकी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, बहुत सही से करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो जॉब में है किसी, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हो और जो रूल है रेगुलेशन उसके अनुसार हो, उसके अनुसार ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और जो व्यक्ति हैं इनके कार्य को उस तरीके से करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण हो रही हैं इनको समस्या। घर परिवार के अच्छा से ये अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, परिवार के समय अच्छा समय बिताएंगे और अपने जो व्यक्तिगत जो संबंध है उसमें भी ये अच्छा समय है इनका। विद्यार्थियों के लिए समय ऐसा है, इस समय सलाह लेने की बात है। सलाह इस प्रकार से है कि आप एक चीज़ को लेकर तैयारी करें या फिर कार्य करें। अगर बहुत सारी चीज़ आप लेकर चलेंगे, बहुत सारे कंटेंट लेकर चलेंगे, तो आपका एक भी चीज़ होता हुआ नहीं दिखेगा।
एक चीज़ लीजिए और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाइए, बहुत सारे लक्ष्य एक साथ ना बनाइए। और ये भी मत सोचिए कि मेरे पास ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नहीं होगा। आपको मेन चीज़ पकड़ना है, मेन चीज़ पकड़ लिया तो सब चीज़ हो जाएगी आपकी। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि आपको जो मुख्य धारा है, जो मूल स्रोत है, उसको पकड़ना है। बाकी जो उससे उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं वो अपने आप आपकी हो जाएंगी। जॉब की आप तैयारी करिए, एक जो भी है उसके रिलेटेड कार्य करिए, तो उससे रिलेटेड जैसे पैसा आना है, रेपुटेशन है, जो भी उसके साथ जुड़ी चीज़ें होती हैं वो अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसके लिए अलग अलग से कोशिश करेंगे तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो मुख्य आधार है वो आधार पकड़ने का प्रयास करें, ये आपके लिए सलाह है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके ना चले। यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है, धार्मिक यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक कार्य में बहुत आपका मन लगेगा। और आध्यात्मिक प्रगति में अगर आप इस प्रकार के ग्रोथ करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कंफ्यूज है कि चीज़ें पहले ये सेट कर ले, फिर हम अपने इनर एनर्जी को जगाएंगे, समय निकल जाएगा, कभी नहीं आता है, तो अभी से शुरू करें, अच्छा समय है। और एक आपके लिए सलाह ये है कि पैसे जो है वो आप बहुत सोच समझ के दीजिए। कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, कहीं भी पैसा दे रहे हो किसी को, तो सोच उसको ही दीजिए जो योग्य है, जो लेने के योग्य रखता है, दान पाने का अधिकारी है, उसको दीजिए। मतलब जिसको वास्तव में ज़रूरत है, जो ऐसे ही अपने निजी कार्यों के लिए या फिर ऐसे कार्यों के लिए ले रहा है जहाँ पे तो उसके लिए बिना भी काम चल जाता है, वहाँ मत दीजिए, नहीं तो पैसे आपके फंस जाएंगे। इसके अलावा आपके काम में छोटी छोटी बाधाएं आएंगी जिससे आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं, प्रत्येक शनिवार को आप मंदिर में डोनेशन करने की एक आदत डालें। जितना भी धन आपके पास, जो भी धन जितना भी देना चाहे, उसमें कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, वो आप रेगुलर देना शुरू करिए। इससे आपकी जो छोटी छोटी बाधाएं आएंगी वो हट जाएंगी। ये जो वीडियो है, अभी तक मैंने कोई उपाय का वीडियो नहीं बनाया है, अभी तक मैंने राशियों का इत्यादि का ही बनाया, लेकिन अभी जो वीडियो हमारी आएगी वो सब उसमें उपाय भी रहेंगे। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जिस विषय पर भी आप पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, फिर मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगी वीडियो। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि रूल्ड होती है गुरु बृहस्पति से, विद्या बुद्धि विवेक के देवता, उनसे ये रूल्ड होते हैं। तो बुद्धि का विशेष बुद्धि से कार्य लेते हैं, विशेषकर सारी चीज़ें जो इनकी चलती है वो बौद्धिक चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा इनको प्रभावित करता है। कैरियर बहुत चीज़ें ग्रोथ करना, इनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्वालिटी भी है, योग्यता भी है, दूसरों को बहुत कुछ बताते रहते हैं, बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, सारी चीज़ें अपने ऊपर कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनका कोई भी कार्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल तो दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को राय दे रहे हैं, उपाय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा सा कमज़ोर है, जिस कारण से चीज़ें मैनेज इनका नहीं हो पा रहा है। दूसरा, घर परिवार में बहुत झगड़ा झंझट परेशानी की स्थिति बनी हुई है, जिसका फ़ायदा तीसरा व्यक्ति ले रहा है। लगातार ऐसी स्थिति इनकी बनी हुई दिख रही है। और इनकी स्थिति ऐसी है कि जो है विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि मैं योग्य हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसके कारण जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनको कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा तुलना कर ले रहे हैं या कुछ बोल दे रहे हैं, जिसके कारण से झगड़े की स्थिति उनसे भी उत्पन्न हो रही। विद्यार्थी लाइफ में भी जो है वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिस्टमेटिक नहीं हो रही हैं, जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। जैसे पढ़ाई है उसमें कमी है और चीज़ें दूसरों में कमी है, बस अपने आप को दिखाने की जो होड़ है इसके कारण काम बिगड़ रहा है। उनकी लाइफ में जो बड़ों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, खासकर इनके जो इनके परिवार में जो मुख्य हैं, जो अगर आप कोई बड़ा है एज ए फादर, एज ए ब्रदर, इस प्रकार की चीज़ वो इनको बहुत प्रभावित कर रहे हैं फ़िलहाल के समय में।
जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं जा रहा है इस समय। वो इंटरफेयर इनके लाइफ में, चीज़ों में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है और इतने हद तक ज़्यादा है कि वो अगर नहीं भी हो तो भी उनसे ही रूल्ड हो रहे हैं। इनर अकेले इंसान क्या सोचता है, क्या होता है उसके जीवन में कि ये तो मैं हूँ, मुझे कोई नहीं बताता है, मैं तो अपने हिसाब से काम करता हूँ। ऐसा नहीं, आप आपकी जो भी विचारधारा है, आपकी जो भी काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस लिए कर रहे हैं, वो सब सूक्ष्म रूप से कोई और करवाता है। मतलब कहीं और की विचारधारा होती है जो आप अपना बना लेते हैं, कहीं आपके समाज की होती है, दी हुई होती है, कहीं सुनी हुई होती है, या कहीं किसी दी हुई होती है या प्रभावित होती है, तो वो उसको हम लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमसे करवाया जा रहा है किसी ना किसी रूप में। बहुत मौलिक व्यक्ति हो वो बहुत कम होते हैं। बाकी ऐसा लगता है कि हमने सोचा, हमने किया या हम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं बता सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काफ़ी कम लोग होते हैं जो वास्तव में अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। बाकी तो वो समाज और अपने परिवार से ही रूल्ड होते हैं इनर रूप से, और वैसे ही व्यवहार करते हैं, वैसी ही चीज़ें करते हैं। हाँ, इनका एक चीज़ ये है, तो ये जो है इस प्रकार की चीज़ें इनके जीवन में दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। यात्राओं का योग है, संघर्ष का समय है। संघर्ष में इनको खुद को बनाना पड़ रहा है, खुद को साबित करना पड़ रहा है, खुद को दिखाने की इनको आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन इनके लाइफ में चीज़ों में चेंज भी आ रहा है। पहले से चीज़ें थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे जा रही है, जिसके कारण इनको हो रही है परेशानी। रिस्क लेने की इनमें क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे रिस्क ना ले जिससे नुकसान हो जाए। प्रैक्टिकल भी एक समझ बनाने की कोशिश करें, और प्रैक्टिकल की समझ बनाने के लिए आप ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं जो उस क्षेत्र में काम करते हैं। ये आपके लिए सलाह है। और चीज़ें उतना ही दीजिए जितना कि सामने वाला लेना चाहे, वो चीज़ मत दीजिए जो सामने वाला नहीं लेना चाहता। दान तभी फलित होता है जब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है। दान किसी के रूप में भी हो सकता है, पैसे के रूप में, ज्ञान के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। आपको उसको जब ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको देने लगेंगे तो वो क्या होता है कि ओवर खाना जब इंसान खा लेता है तो उल्टी होने लगती है, फिर वो वही वाली स्थिति हो जाती है। तो आप उसको ही दे जो लेना चाहता हो, जो नहीं लेना चाहता हो उसको चीज़ें मत दें। अगर आप ऐसा करते हैं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करते हैं, तो आपके सामने एक प्रकाश की किरण फंसे नज़र आएगी। तो आपको इस महीने क्या करना है, चीज़ों को संभालने की कोशिश करना है, उलझना नहीं है, और जो चीज़ें दिक्कत की है उसको सही करने की कोशिश करनी है। सही अपने वे में नहीं, क्योंकि हम चीज़ों को मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन एक वास्तव में सही कुछ और होता है। तो वो कौन बताता है? वो सही हम नहीं बताते, वो बताता है जो हमको बहुत अच्छे तरीके से समझता हो और निरपेक्ष भाव रखता हो, जिसका हमसे कोई स्वार्थ ना हो। वो बता सकता है कि हमारे लिए सही क्या है। मकर राशि रूढ़ होती है शनि से। स्वभाव में थोड़ा सा कठोरता होता है मकर राशि के। उनका कार्य होता ज़रूर है, जो अगर ये चीज़ करते हैं वो होता ज़रूर है। थोड़ा सा लेट होता है लेकिन हो जाता है। इनका कैरियर ग्रोथ कैसा चल रहा है देखते हैं। कंफ्यूज है कैरियर में, वो थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं कि क्या ये करना सही है या क्या करना सही नहीं है। इसी कंफ्यूजन में इनका समय जा रहा है इन फ्यूचर, इन कैरियर में, कि ये करें कि ये जॉब ले, कि ये जॉब में है तो उसमें भी कंफ्यूजन में है कि क्या करना ठीक होगा, छोड़ना ठीक होगा कि इसको ऐसे ही चलाते रहें, या फिर कोई कार्य चल रहा है जॉब के अंदर, अगर वो परमानेंट है तो फिर उसमें भी सोच रहे हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। परिवार में बहुत तहस नहस मची हुई है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है जो कि इनका डिस्ट्रॉय हो रहा है। हो सकता है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस झगड़ा लड़ाई हो रही है घर में, जिसके कारण डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, काम पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष का समय है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, ये बाहर जा सकते हैं और अपने मानसिक जो भी कन्फ्यूज़न वगैरह को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं इस समय। जो इनका पूरा माह है कन्फ्यूज़न में जाने वाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड रहेंगे चीज़ों को लेकर के। घर परिवार में भी समस्या है, चीज़ों को भी समस्या है।
अगर कोई विद्यार्थी लाइफ जीवन में जी रहा है तो उसमें भी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली हो रही हैं कि इनको जो है इनका निजी व्यक्तिगत लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, रिलेशन में समस्याएं आ रही हैं, शादी टूटती हुई दिख रही है, इवन कोई संबंध है कोई वो टूटता हुआ दिख रहा है, लास्ट होता हुआ दिख रहा है, उसमें भी परेशानी हो रही। ये परेशानी उनको अपने सिर्फ स्वयं नहीं हो रही, इनके साथ कई लोग प्रभावित हो रहा है। कुछ परेशानी होती है जिसमें वो सिर्फ खुद प्रभावित होते हैं, लेकिन ये जो समस्या इनकी है इनके बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं उसमें। तो अगर ये सारी चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं, शांति बना के चलते हैं, तो फिर इनके पास वो सारे टूल्स आ जाएंगे, वो सारे औजार आ जाएंगे कि कैसे हम चीज़ों को ठीक करके मैनेज करके चलें। तो इसके लिए थोड़ा सा इनको धैर्य बना के रखना है। गाइडेंस इनके लिए क्या है देख लेते हैं। गाइडेंस इनके लिए क्या है, अभी इनको साइलेंट हो जाना है। टूल्स में इनके यही आता है, साइलेंट होके चीज़ों को बस देखना है कि कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी इन सारी चीज़ों पर रिसीव इनका बस नहीं है। सही भी करेंगे तो सही नहीं हो पाएगा, तो बस शांत होकर कर्तव्य का पालन करना है और देखना है, समय बीत जाने का इंतज़ार करना है, सब सही हो जाएगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि है। कुंभ राशि का देखते हैं किस प्रकार से जाएगा यह 15 मई से लेकर 30 मई का समय। कुंभ राशि रूल्ड होती है शनि ग्रह से, यह भी शनि ग्रह से प्रभावित होती हैं। इनके मालिक शनि होते हैं और इनका स्वभाव भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दूसरों के प्रति हो सकता है कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, लेकिन अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर इन्होंने कुछ नियम बनाया है तो उसका पालन करते हैं और ये कभी पीठ दिखा के नहीं जाते हैं। इनका जॉब में प्रमोशन दिख रहा है, प्रमोशन हो रहा है, जॉब लगती हुई दिख रही है, जॉब में एक बहुत अच्छा कार्य करते हुए दिख रहा है, जिसके कारण से इनकी बड़ी बड़ाई हो रही है, इनको प्रोत्साहन मिल रहा है, इनके कार्य को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। मतलब इनके मौखिक भी इनकी बड़ी बड़ाई हो रही है कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इन्होंने ऐसा किया और ये अगर ऐसा नहीं करते तो ये कार्य नहीं हो पाता। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। परिवार में इनका समय बहुत अच्छा नहीं है। आपसी जो रिलेशन है उसमें बड़ी बुरी नज़र जैसे किसी की लग गई है और ये बहुत दिनों से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपसी संबंध इनके सुधर नहीं रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, इस प्रकार का दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो भी ये पढ़ेंगे करेंगे वो इनके एग्ज़ाम में आने वाला है। एग्ज़ाम करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, जितनी तैयारी करेंगे वो सारी इनकी सार्थक जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। किसी चीज़ को लेकर ये जातक इस जो 15 दिन है ये थोड़ा निराशाजनक स्थिति में रहेंगे। कोई किसी से नाराज़ दिख रहे हैं, किसी से ज़्यादा मतलब इनसे उम्मीद थी जिनसे वो उस उम्मीद में खरे नहीं उतरा है, तो या फिर उतरा इनके हिसाब से चीज़ें नहीं किया है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर ये निराश भी दिख रहे हैं और नाराज़ भी दिख रहे हैं। हालांकि वो सामने वाला पर्सन लगातार प्रयास करता जा रहा है, लेकिन ये अपनी जो आदत है इनकी कि हाँ एक चीज़ जो दिमाग में रख लिया वो रख लिया है, वो जल्दी से नहीं निकलती इन जातकों के। अगर कोई चीज़ दिमाग में बैठ गई है तो बैठ जाती है, वो अच्छी भी है तो भी बैठ जाती है, जल्दी से कोई निकाल नहीं आता, और कोई नकारात्मक चीज़ है तो भी बैठ जाती है। ये थोड़ा सा इनमें दिक्कत है, तो जल्दी से फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं ये। इस कारण से ये इनको सामने वाला इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, सारा इनको एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, लेकिन फिर भी ये उस हिसाब से उसको अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है और ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा इनका समय है। अगर ये इसमें मन लगाएं तो इनकी बहुत प्रगति होती हुई दिख रही है। कैरियर में इनके नए ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, और इसके लिए अगर अभी से ये बड़ी अच्छी प्लानिंग बना के रखेंगे तो आगे इनका जो समय है बहुत अच्छा जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होता दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मतलब किसी चीज़ की समस्या है तो आप उसको ही बताइए जो उसको सॉल्व कर सकता है। अगर आप सभी को बताएंगे, सभी को बताते रहेंगे तो वो उसको सॉल्व तो नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैंने अपने दिल की बात कह दी और ठीक है, हम सामने वाले ने सुन लिया, समझेगा, आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील होगा। आपने किसी की 2-4 बातें किसी के बारे में कह दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा समस्या बताएंगे लोगों को, कभी सॉल्व नहीं होती है, ऐसे कभी भी बढ़ती जाती है।
और वो लोग भी बात करते हैं, और कोई भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी समस्या सुनकर आपसे सहानुभूति रखते हैं। चाहे जितना भी सामने वाला दिखे, चाहे कितना भी कोई अपना हो, जब भी आप अपना नेगेटिव फैक्टर किसी को बताते हैं या कोई समस्या बताते हैं तो आपके प्रति एक अजीब सा उसके जो एक घेरा बन जाता है, एक अजीब वो ऐसा नहीं चाहता कि चीज़ें सही हों, वो ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। अधिकांशतः ये चीज़ होती है। तो आप और उनको बताने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, बस आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैंने किसी को बात बताई तो मैं सही हूँ, इसलिए वो उसको हामी भरवा ली अपने चीज़ से। लेकिन ऐसा मत करिए, समस्या बढ़ती जाएगी, कहीं नहीं घटना है, बाद में आप ही फंस जाएंगे। क्योंकि इससे किसी को सरोकार नहीं होता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। आपने बताया, सामने वाले ने सुन लिया और वो 4 लोगों को और बताएगा, और वो बात बढ़ती बढ़ती क्या से क्या हो जाएगी आपको भी नहीं पता होगा। आप हमेशा बात उसी को बताएं जो उसको सॉल्व करने में सक्षम हो। बताएं, ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है कि आप अपने को रखें, समस्या है छोटी या बड़ी, उसका समाधान लें। अगर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि मुझे किसी से बताना चाहिए और मुझे इसका सलूशन चाहिए, आप नहीं तो उनसे बताएं जो इसको सॉल्व कर सकें। सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं, उसको समझ सके, उसकी समझ शक्ति इतनी हो कि आपकी समस्याओं को वो अनुभूत किया हो या नहीं किया हो तो उसको एक सही प्रॉपर मार्गदर्शन दे सके, जिसका एक्सपीरियंस इस विषय में आपसे ज़्यादा हो। उससे ही आप चीज़ों को बताएं ताकि वो अपने तक बात भी अपने तक सीमित रखें और आपको एक सही मार्गदर्शन दें और एक शुभ चिंतक के रूप में आपका भला करें। तो ऐसे व्यक्ति को बताएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है इस दिनों में, और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको आप लीजिए। सामने वाला जो प्रयास कर रहा है आपको लेकर, छोटा बड़ा बहुत बड़ी बात है, लोगों के लिए तो प्रयास भी नहीं किए जाते। तो जितना आपके पास हो है उसका लाभ लें और जितना प्रयास किया जा रहा है उसका सम्मान करें। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि रूल करते हैं इनको जो है राहु और शनि। तो राहु और शनि, इनको दोनों ग्रह से ये प्रभावित होते हैं। कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी इन राशि के जातकों को कि क्या करें क्या नहीं करें, इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन ये बहुत आगे तक जाते हैं। ये जातक मतलब किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत विशेष कार्य कर जाते हैं। विशेष कार्य करने की जो क्षमता होती है इनमें होती है। तो इनका जो परिवार, जो इनका कैरियर है, कैरियर में अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, दिक्कत चल रही है। घर परिवार में इनका समय बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। आपसी संबंधों में भी कोई इनको दिक्कत नहीं आने वाली है, सामान्य रूप से चल रही हैं। कैरियर में थोड़ी सी इनको दिक्कतें आती रहेंगी, आएंगी। थोड़ा सा उनका मन नहीं लगेगा इस समय। बाहर के जाने के लिए बहुत अच्छा समय है इनके लिए। बाहर अगर ये जाएंगे तो इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस घटने वाला है। विद्यार्थीगण के लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग स्थिति है। अगर रिजल्ट आने वाला है तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा जो उन्होंने सोचा हुआ है। अगर ये अब जहाँ पर भी है उसे बाहर जाते हैं एज ए कैरियर तो बहुत पॉजिटिव होगा। अगर वो फॉरेन ट्रेवल्स करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। फॉरेन जाते हुए भी दिख रहे हैं, तैयारी में भी बहुत ज़्यादा दिन है। बहुत लोग का वीज़ा पास आउट नहीं हो रहा था, वो हो गया है। बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग जाने का मन बना रहे हैं। मतलब फॉरेन ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इसको कैरियर के लिए लेकर चलते हैं तो उसमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। सलाह आपके लिए यह है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें या ऐसे मानसिकता मत रखें। लड़ाई झगड़े करने का मतलब ये नहीं कि आप मौखिक रूप से ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। शांति युद्ध भी चलता है बहुत बार, तो वो बड़ा और ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाता है और ज़्यादा समस्या कर जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। तो वो सारी चीज़ों से बचें। अगर ये करते हैं तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत शुभ समय है, बहुत ही पॉजिटिव समय है जो कि आप बिताएंगे। हमने देखा सारी राशियों का राशिफल कि 15 मई से लेकर 30 मई तक उनका समय कैसे जाने वाला है। विद्यार्थियों का कैरियर में, आपसी संबंधों में कैसे जाने वाला है। अगली वीडियो में अगला विषय लेकर आएंगे, जून का राशिफल लेकर आएंगे और अन्य विषय लेकर आएंगे। अगर किसी विशेष विषय पर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हम उस पर अगला वीडियो बना सके।
यदि आपको व्यक्तिगत पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपका स्लॉट बुक कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।